और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कौन लोग हैं? खरी खरी बोलना जावेद अख्तर का स्वभाव है। एक ऐसा गीतकार जिसके पास अनुभव, भाषा और ज्ञान का भंडार है, जो गलत बात का विरोध करने का सलीका जानते हैं। सरकारें तो वहां भी होती हैं जहां शेरडम से वो बादशाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फर्क क्या है? वहां सिर्फ सरकार होती है, यहां सरकार और ऑपोजिशन दोनों होते हैं। कि खुशबू और रंग से मिलके चमन में बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। कला कभी बंदिशों में फल फूल नहीं सकती, इसीलिए जावेद अख्तर वक्त वक्त पर देश को इसका एहसास करवाते रहते हैं। क्या है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग, और हम शिकायतें तो करते रहते हैं हुकूमतों से भी और देश से भी और समाज से भी, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, और जितना उसका एहसान मानना चाहिए उतना हम मानते नहीं, और वो है हमारा संविधान। भारत में लोकतंत्र भी है और हर धर्म के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपने वजूद में आने के साथ ही कट्टरता के आगे सरेंडर कर चुका है, इसीलिए एक मुल्क के तौर पर वो नाकाम साबित हो चुका है, जिस पर अब दिवालिया होने के दाग भी लग चुका है। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। कंगाली की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में जलील हो रहा है। एहसान फरामोशी की उसकी पुरानी आदत ने उसे तन्हा कर दिया है। वहाँ लोग अपनी सरकार और सिस्टम से तंग आ चुके हैं और हिंदुस्तान की कामयाबी को हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं। जानना चाहते हैं कि उनका मुल्क कैसे इस बेइज्जती की दलदल से बाहर निकले। इससे जुड़ा एक सवाल जावेद अख्तर से भी पूछा गया। हमारी आपकी तारीख हजारों साल पुरानी है। इस जमीन पे लोग हजारों साल से रह रहे हैं। आपके पास तक्षशिला, मोहनजोदारो, हड़प्पा है, ये आपकी कब की तहजीब है। तो एक कलेक्टिव जो सेंसिबिलिटी है वो मैं समझता हूँ बर्रे सगीर के लोगों में, एक आम आदमी में उसका IQ, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी खासी है। वो बहुत बेवकूफ़ नहीं होता। पढ़ लिख के कुछ लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते। उनमें एक कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग होती है। मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। पाकिस्तान में महंगाई रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। वो मदद के लिए दुनिया भर में हाथ पैर मार रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से मदद लेने के सवाल को वहाँ के नेताओं ने इज्जत से जोड़कर मुल्क की तबाही तय कर दी है, जबकि जनता भारत से दोस्ती की हिमायती है। भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान को अपनी सेना और ISI को सही रास्ते पर लाना होगा, जिसका काम सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रचना है। इसके अलावा उसे अपने यहाँ आतंकवादियों को दी जाने वाली मदद रोकनी होगी। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर लगाम लगानी होगी, जिन्हें वो अब तक बचाता आया है। तब जाकर भारत से बातचीत का माहौल बनेगा। लेकिन पुरानी कहावत है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा, जबकि आतंकवाद को वो एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर अंजाम दिताया है। भारत से दुश्मनी की जड़ में नफरत है, जो धार्मिक भेदभाव से पैदा होती है और जो 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद है। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की इस गलतफहमी को भी अच्छे से ठीक करने की कोशिश की। ये बात कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, ये तो दावा उन लोगों का था जो आपका मुल्क बनाया। वो कहते थे उर्दू मुसलमानों की जबान है, जबकि हिस्ट्री क्या है। 1798 में शाह अब्दुल कादिर एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया। जो जिंदा सबूत था 2 नेशन थ्योरी के गलत होने का, वो थी उर्दू। ये खालिस हिंदुस्तानी जबान, ये जबान जो है इसका सिंटेक्स है खड़ी बोली, जो बोली जाती है दिल्ली में, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में। इसका तो ओरिजिनल नाम हिंदी भी था। तो अब ये कैसे बटे?
पर ये तो हो नहीं सकता था कि नाव आप रख लेते और वर्ब हम रख लेते, तो इसे तो एक ही तरफ जाना था, तो एक तरफ भेज दी गई। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।